जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 5 फीट हो गई। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट भिंबर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ भाग। कोटली और मीरपुर के दरमियान राजधानी के पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग। कराची का मौसम अबर आलूद। आज और कल बारिश की पेशगोई। और वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़े तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में मरी रोड पर धरने का चौथा रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुज़ाकरात में वाज़े कह चुके हैं इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। IPP से किए गए मुआहदे पब्लिक हो जाएं तो 50% IPPs वैसे ही बंद हो जाएंगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। लाहौर पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन को धरने में जाने से रोक दिया। खवातीन को बसों से जबरदस्ती उतारा गया। बसें थाना चूंह में बंद कर दी। खवातीन ने मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के इलाके फकीर कले में खातीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था भारी भरकम बिल जमा करा रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। पेशावर बाजवाड़ा शारा गाजी बेग पुल पर 11,000 kV की लाइन गिरने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था 3 दिन से वापदा को लाइन ठीक करने का कह रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम फ्यूल्स की एवरेज नेपरा ने अपने रिकॉर्ड में कल डाला है 10 रुपये 67 पैसे कि आप 10 रुपये 67 पैसे का फ्यूल है, आप कहते हैं कि चले ना चले प्लांट के पैसे देने, किसी को 300 रुपये यूनिट देना है। IPPs मुआहिदों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में पूरा ड्राफ्ट और डेटा पेश करेंगे। चाहते हैं कि IPPs मुआहिदों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाएं, मसला हल कैसे होगा? ARY न्यूज की खुसूसी नशरिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड हैं, उनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल हैं जिसमें वफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर्स भी हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। हैरान हूं जो 30 साल से हुकूमतों का हिस्सा हैं वो भी बोलना शुरू हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा IPPs को अदायगियां जारी रही तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट्रियां बंद होंगी, तनख्वाहदार बेरोजगार हो जाएगा, पैसा कैसे जमा होगा? 40 साल से जो मिट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे अब वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IPP से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस की समात आज होगी। मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम की जानिब से मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब टीम तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करेगी। चेयरमैन, पार्टी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों ही पिछले साल से पाबंद सलासल हैं। की वजह से जो खान साहब से मिलते हैं और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसकी आगे कई मुख्तलिफ तशरीह शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जेन्युइन या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत तशवीश है या डाउट है कि ये गालिबन पार्टी से वैसे ही मुखलिस नहीं है। पार्टी की मरकजी क़यादत जेल में है। मुलाकात करने वाले अपनी तशरीह और जाती तशहीर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर शक है वो पार्टी से मुखलिस नहीं। PTI के सेनेटर हामिद खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए पार्टी में आया था। कुछ और भी हैं जो इख्तिलाफात बढ़ाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी PTI क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा है, वो चाहता है पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाए। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था।
शिबली फराज की नाम ECL से निकालने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला DG FIA DG पासपोर्ट्स को नोटिस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, बताया जाए दरखास्त गुजार का नाम ECL में है या नहीं। नाम ECL में डाला है तो वजह बताएं। पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। अरसद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस दोबारा समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुकेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसव्वदा तैयार कर लिया। काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। कराची में बंद क्लिनिक से 2 कमसिन भाइयों की लाशें मिली। मच्छर कॉलोनी में अताई अब्दुल करीम ने 8 साल के हसन और 10 साल के अहमद को तावान के लिए अगवा किया। वालिद के साथ बच्चों को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने शक होने पर मुलजिम से तफ्तीश की तो सच उगल दिया। निशानदही पर लाशें बरामद की गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 78,762 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में कमी मुतवक्के। माहिरीन का है 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्की है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में तमाम हमदर्दियां सऊदी शाही खानदान और आवाम के साथ हैं। आइंदा 10 साल कराची और उसके नौजवान के हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, कोई साजिश या रुकावट ना आई तो कराची में 13 यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो गया। मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। फारूक सत्तार बोले, हमने बहुत शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। कराची का हर नौजवान टॉम क्रूज है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। टंडो अल्लायार में कुत्ते ने एक ही खानदान के 7 अफराद को भंबोड़ डाला। 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मुतासरीन को सिविल अस्पताल टंडो अल्लायार मुंतकिल किया गया। वैक्सीन न होने पर हैदराबाद रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस न मिलने पर मुतासरा अफराद को निजी गाड़ियों में हैदराबाद ले जाया गया। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों का नौजवान पर तशद्दुद। 24 साल नफीस की हालत तशवीशनाक। एलाइड अस्पताल में जेर इलाज। कहता है ATM से रकम निकाल कर घर जा रहा था। सादा लिपास चौकी इंचार्ज सिद्धपुरा खावर और कांस्टेबल उस्मान ने रोका। मैं समझा डाकू है, मुझे लूटना चाहते हैं। एहलकारों ने 45,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिए। सर पर ईंट मारी तो बेहोश हो गया था। कराची में क़याबान बदर पर हादसे के बाद फरार होने वाले लड़के और लड़की की तलाश। जराये के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार बलूचिस्तान की अहम शख्सियत का बेटा था। मुलजिम अपनी दोस्त के साथ महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अफसर की गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कर रहा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक्शन। सरकारी गाड़ी देने वाले अफसर इम्तियाज अहमद को ओहदे से हटा दिया। हफ्ते को CBC मुलाजिम इरशाद कार की टक्कर से जाँ बहक हुआ था। बीस से ज्यादा शहरियों को कत्ल करने वाला लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आमिर उर्फ मोटा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुलजिम लस्सानी बुनियादों पर कत्ल, भत्ताखोरी, मुनशियात फरोशी में मुलव्वस था। कोस्ट गार्ड के सिपाही बिलाल की भी जान ली। दौरान डकैती मुतादिद अफराद को हलाक और जख्मी भी किया।
इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। अल-नवासी के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी सेहूनी फोर्सेस ने बम बरसा दिए। बच्चों समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान 66 फलस्तीनी लुकमा अजल बने, 241 जख्मी हुए। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। फलस्तीनी ग्रुप्स की जानिब से सख्त मुजाहिमत का सामना। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी मुआहरे की कोशिशें जारी। गोलान की पहाड़ियों पर हमला हिजबुल्लाह ने किया। हर खतरे के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट हमलों में इसराइलियों की हलाकत का जिम्मेदार हिजबुल्लाह है। यह हमला सोच समझ के किया गया या गलती से हुआ, अभी ये मालूम करना बाकी है। इसराइल को लेबनान समेत कई जगहों से सलामती का खतरा है। अमरीका अपने दोस्त इसराइल की सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेगा। सऊदी अरब ने कशीदा सूरत हाल के सबब अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। भारत की सारी कोशिशें नाकाम। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम। कैलगरी में वोटिंग मुकम्मल हो गई, गिनती जारी। सिटी गवर्नमेंट सेंटर में कनाडा भर से 53,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शगाफ नारे लगाए गए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। सिख रहनुमाओं का कहना है भारत की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। किसानों और नौजवानों को बचाने के लिए आज़ाद खालिस्तान नागुज़ीर है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान 4 गोल्ड मेडल समेत 7 तमगों के साथ सरफहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीत कर दूसरे नंबर पर। अमेरिका के मजमूई तौर पर 12 मेडल्स, लेकिन पोजीशन तीसरी। फ्रांस और कोरिया भी टॉप 5 में शामिल। पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 2 शूटर्स, 2 स्विमर्स मेडल की दौड़ से बाहर। मलाला यूसुफजई की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात, हौसला अफजाई की। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। एक हफ्ते में $200 मिलियन इकट्ठे कर लिए। डेमोक्रेट सुपर पीक ने भी बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद फंड्स रिलीज कर दिए। कन्वेंशन के लिए 1,70,000 रजाकारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। कैमला हैरिस का कहना है ट्रंप अमरीका को पीछे ले जाना चाहता है, मैं कौम को आगे ले जाने के लिए लड़ूंगी। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल भी पाकिस्तानी आमों के शहदाई। पाक अमरीकन कल्चरल सेंटर में मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कॉनरेड ट्रैवल ने मजे लेकर आम खाए, साथ ले भी गए। और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो तमाशा का सीजन 3 ARY डिजिटल पर धूम मचाने को तैयार। तमाशा ने पहले ही सीजन में शायकीन के दिलों पर राज किया। अब सब है सीजन 3 का इंतजार, जो होगा पहले से भी दिलचस्प। तमाशा में पहले से ज्यादा शुरका। तमाशा घर में क़याम भी तवील होगा। शो के मेजबान अदनान सिद्दीकी हैं और उसे इंटरनेशनल फॉर्मेट रियलिटी शो बिग ब्रदर्स के तौर पर तैयार किया गया है। पहली किस्त 3 अगस्त को रात 9 बजे ARY डिजिटल पर नशर की जाएगी।